इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आग लग गई, करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की मुकम्मल वैरायटी होती है, वो तो सारा खत्म हो चुका हुआ है। 7 करोड़ रुपए का लॉस मेरा मालदा है, बिल्डिंग मेरी सारी तबाह हो गई है। शरफपुर शरीफ में मेन सर्कुलर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बड़े गोदाम में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर एकदम आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने तमाम जो बड़े गोदाम की 3 मंजिला इमारत थी उसमें जितना भी सामान था उसको अपनी लपेट में ले लिया। और इस वक्त मेरे पीछे रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं जो यहाँ पे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जब शहरियों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि तकरीबन 2 घंटे तक रेस्क्यू की टीमें मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़क गई और आग भड़कने की वजह से नुकसान की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया। ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ, 7 करोड़ रुपए का लॉस मेरा मालदा है, बिल्डिंग मेरी सारी तबाह हो गई है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ था, नया सामान था सारा। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा शोरूम है, नया माल ही सेल करते हैं हम, रिपेयरिंग का दुकान नहीं हमारा। तो आग लगने की इब्तदाई वजूहात क्या मालूम हुई? कोई पता नहीं चल सका, चूंकि छुट्टी थी, गोदाम तो बंद थे, लाइट तो ऑफ थी, शॉर्ट सर्किट तो कह नहीं सकते इसको। थोड़ा सा सामान भी काफी ज्यादा था। दूसरे नंबर पे ना इनकी सर्विस स्लो चल रही है। अभी इनकी एक गाड़ी आती है, फिर वो रिफिल के लिए चली जाती है। अगर ये 3-4 गाड़ियां एकदम से लगा देते तो मेरे ख्याल में आग पे काबू पाया जा सकता था। पहले तो इनको सर्विस 1.5 से 2 घंटे बाद हमें ताखीर से मिली है। और इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि इनका जो एक टीम काम करती है तो दूसरे खड़े देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। अगर टाइम पे रेस्क्यू पहुंच जाता तो कुछ सामान बचाया जा सकता, काफी सामान बचाया जा सकता था। क्योंकि अभी स्टार्ट थी तो जहाँ से जो मेन गेट है हमारा, जो मेन सर्कुलर रोड की तरफ वाक़ है, वहाँ से शुरू हुई है। एक ही गाड़ी अगर आ जाती टाइम पे तो ये रुक सकता था, कोई इतना बड़ा आगे जाने का खर्चा नहीं था। अप्रोक्सीमेट सारा नुकसान कितना आपका हो गया होगा और ये कितनी देर से आपने गोदाम बनाया होगा? काम तो हमारा काफी पुराना है, लेकिन ये हमारा जो इस वक्त जो लॉस है वो तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का मेरा मालियत का सामान। किस तरह का सामान अंदर मौजूद? हमारे पास एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह और एयर कूलर्स, एलईडीज वगैरह, ओवन वगैरह, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की मुकम्मल वैरायटी होती है। अब मजीद आला हुकाम से और अफसरान से आप क्या कहना चाहते हैं? 12 हज़ार तो मुश्किल ही है जो सब हालात हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उनकी रेस्क्यू की टीमें हैं ना, ये अगर हमारे शरकुल में इधर ऑफिस दे दें जो 10-15 मिनट में सर्विस मिल जाए तो बाकी लोग बच सकते हैं। मेरी तो जमा पूंजी जो थी वो सारी की सारी उम्र का जो भी मेरा था वो तो सारा खत्म हो चुका हुआ है। शहरियों ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की। जी, शहरियों ने तो हमारे साथ दिलो जान से, अपनी जान पे खेल के हमारे साथ काम किया है। इनकी हेल्प हमें नहीं भूल सकती। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो हमारे से आगे होकर काम कर रहे हैं। ये उनकी बड़ापन है, अल्लाह पाक इनको अजर देगा। जी, हम तो किसी काबिल नहीं रहे। कोई इंक्वायरी करवाएंगे, FIR करवाएंगे, आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे? सर, इसका मुझे पैरामीटर को तो पता नहीं कि इसकी क्या FIR होगी, किसके खिलाफ होगी, कि मैं वैसे भी टेंशन में हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी, एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ था, लेकिन कंक्लूसिव तभी हम कह सकेंगे जब कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी इसकी होगी और वो जब रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे कंक्लूड होंगे तो उसके बाद इसके ऊपर उसको देखा जाएगा। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस किस तरह की व्हीकल्स ने जो है वो पार्टिसिपेशन की है और अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, क्या नजर आ रहा है कि कितनी देर तक आग पे काबू डाला जा सकता है? बेसिकली हमारे पास ये इनिशियली जब आग थी तो उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, आपने देखा जिस तरह इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अभी करंटली 3 फायर व्हीकल्स जो है हमारी वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। उसके अलावा जो हमारे रेस्क्यू 1122 का स्क्वाड है वो एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा हमने पुलिस और पैरा को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ था कि सबसे पहले कॉर्डन ऑफ करें ताकि जो लोग हैं जो सिर्फ देखने के घर से आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज ये एक इंटेंसिटी इसकी इतनी हाई होती है कि इसकी कैजुअलिटीज का भी डर होता है, तो हमारा पहला जो फॉरमोस्ट रिएक्शन होता है वो यही होता है कि हमने इसको कैजुअलिटी से बचाना है। पर इनिशियल रिपोर्ट्स कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। पॉजिटिव न्यूज़ ऑन दैट फ्रंट। नुकसान का क्या अजाला किया जा रहा है, किस तरह का नुकसान हो चुका है अभी तक? जो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इसमें जो बताया ही जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। इनिशियली अभी तक कुछ भी बताया नहीं जा सकता कि आग लगने की वजूहात क्या थी। बिल्कुल वही जिस तरह मैंने पहले कहा कि एयरली इसको ये कहा जा रहा है कि इट्स प्रोबब्ली ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये अगेन इट्स लिटिल टू अर्ली टू से। वो उसको जाहिर है जब एक दफ़ा हम इंक्वायर कराएंगे आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन आर कंक्लूडेड तो तब इसके ऊपर कंक्लूजन। अच्छा सर, एक सवाल है जो बड़ा अहम है। जब हमारी दुकान के मालिक से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अगर रेस्क्यू इमीडिएटली पहुंच जाती और रेस्क्यू का ऑपरेशन जल्दी शुरू हो जाता तो नुकसान को
बचाया जा सकता था। और अभी भी हम देख रहे हैं तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हुए हैं, आप भी फील्ड में मुतरक हैं, तब से यहीं पे मौजूद है, रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक जारी है। आग पे काबू ना पाने की क्या वजूहात हैं, अभी तक आग पे काबू क्यों नहीं डाला जा सका? आई थिंक जो ये इनिशियली आग थी ये तकरीबन राउंड अबाउट 8:37 और 8:45 के राउंड अबाउट लगी थी, और ऑपरेशन जिस तरह आपने कहा है कि अभी भी इट्स स्टिल गोइंग ऑन, और इसका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि जो मटेरियल जो पड़ा हुआ था वो स्टिल लिटिल बिट्स में इन्फ्लेमेटरी मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंटेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी वजह से हमारा ऑपरेशन मौजूद, मैं खुद भी यहाँ पे राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। उसके अलावा वाबडा की टीम हमारे साथ बिल्कुल कॉन्स्टेंट लाइजन के अंदर है, उसके अंदर हमारी जो फायर व्हीकल्स हैं उसको बार बार उसकी वाटर रिफिलिंग का भी चल रहा है। वाबडा की भी जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है उनकी भी टीम तो हमारे साथ साथ मौजूद है, और हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी जल्द से जल्द इसको रैप अप कर सकें। अच्छा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानों के साथ साथ पीछे रहायशी आबादी भी मौजूद है, तो क्या ये जो आग है अभी तक यहीं पे दुकान की हद तक महदूद है, पीछे इसने रहायशी आबादियों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स फिलहाल रहायशी आबादी तक तो नहीं पहुंची। हमारी जो रेस्क्यू की टीम है हमने दोनों साइड से, और हमने खुद भी सारा विजिट किया, तो रेस्क्यू टीम के जो लीडर हैं ज़ाहिर है द टेक्निकल पीपल ऑन दिस, दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर ऑन दिस रिगार्ड कि हमें किस तरफ से इसको हमने काबू पाना है, तो उसको उस पर वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह इसे जल्द से जल्द हम इसे कंक्लूड कर लेंगे।